महाकुंभ पर फेक नैरेटिव क्यों फैलाया जा रहा है, कैसे फैलाया जा रहा है, ये आपको बता देते हैं। अखिलेश ने एक पीडीएफ पत्रकार बनाए हैं। पीडीएफ पत्रकार के तरीके से वो कुछ लोगों को भेजकर ये दावा कर रहे हैं कि हम वहां से रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। महाकुंभ बीजेपी के कुप्रबंधन का मॉडल है, ये दावा अखिलेश यादव की ओर से सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए वॉच टावर तक नहीं बने, अखिलेश यादव कह रहे हैं। क्या क्या दावे हैं उनके, ये आपको बता दे रहे हैं। पूरी तरह से सीसीटीवी भी नहीं लगे हैं, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं, और इसका वीडियो डालकर बाकायदा वो ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता लगातार अखिलेश यादव पर पलटवार कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि हड़बड़ी में सारा काम पूरा करके दिखाएंगे जब महाकुंभ बिल्कुल तैयारी होने वाली होगी, यानी 13 तारीख को जब महाकुंभ शुरू होगा तो हड़बड़ी में काम पूरा किया जाए, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। शासन प्रशासन तैयारी में विफल है, वो शासन प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का काम बस खाना और कमाना है। वो महाकुंभ के जरिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी चुनाव के जोड़ जुगाड़ में लगी है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। यहां तक कि अखिलेश यादव प्रशासन के साथ साथ, प्रशासन से सवाल पूछने के साथ साथ बिजली के तारों और तमाम तरीके से महाकुंभ को लेकर एक फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बीजेपी के नेताओं का कहना है। वो ये भी कह रहे हैं कि देखो बीजेपी सरकार के अचंभे, बिना तार के खंभे, यानी शायराना अंदाज में भी वो महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आपको कुछ तस्वीर दिखा देते हैं महाकुंभ से जो निकलकर सामने आ रही हैं, जिन तैयारियों को लेकर सवाल अखिलेश यादव की ओर से खड़े किए जा रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति है ये बता देते हैं आपको। पीडीएफ पत्रकार का झूठ क्या है? दरअसल ये बताया जा रहा है कि वहां पुल भी नहीं है, आधे पुल बने हैं, आधे अधूरे पुल की तैयारी की गई है। वहीं दूसरी ओर तस्वीरें जो सरकार की ओर से जारी की गई हैं, उसमें तैयारियों के सबूत दिख रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कई पुल बनके तैयार हो चुके हैं। सरकार का यह दावा है कि 17 से 18 पुल बनके तैयार हो चुके हैं, 10 दिनों के भीतर बचे पुलों को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पीडीएफ पत्रकार, जिसका दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं कि बिजली के तार लटके हुए हैं, बिजली के तार लगे नहीं हैं। इस तरह के आरोप अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए हैं, जबकि सरकार की ओर से वीडियो जारी करके बताया गया है कि तैयारियां क्या हैं। वाकई में बिल्कुल अंतिम दौर में तैयारियां हैं इस वक्त महाकुंभ को लेकर, लेकिन अखिलेश यादव लगातार लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए आज कई सवाल महाभारत में हम पूछेंगे कि क्या वाकई में सनातन के सबसे बड़ी तैयारी, सनातन के सबसे बड़े आयोजन से विपक्ष को वाकई में आपत्ति हो रही है, या फिर सच में कुछ कमियां हैं महाकुंभ की, जिनको लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सकारात्मक तरीके से हम उन कमी को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अब आपको बता देते हैं कि अखिलेश के सवाल कितने सही हैं और उन सवालों के पीछे सच्चाई क्या है, उन सवालों के बीच सच्चाई क्या है जो सरकार की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं। अखिलेश के मुताबिक 22 पुल बनने थे। अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि 22 पुल बनने थे, और ये कह रहे हैं कि अब तक कुल 9 पांटून पुल बनकर तैयार हुए हैं प्रयागराज में। जबकि अब सरकार की ओर से यह दावा किया गया है, प्रशासन की ओर से दावा किया गया है कि महाकुंभ के लिए 30 पांटून पुल बनने थे, जिनमें से 17 से ज्यादा पांटून पुल बनकर तैयार हो चुके हैं, यह सरकार का दावा है। 48 घंटे में 11 और पांटून पुल तैयार होंगे, यह सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी करा रहा है पांटून पुल का निरीक्षण, ये भी आपको हम बता दें, ये भी दावा प्रशासन की ओर से है। सिंचाई विभाग बना रहा है 2 पांटून पुल, और आने वाले समय में उनको पूरा कर लिया जाएगा। 30-31 दिसंबर तक पूरा काम पुल का खत्म हो जाएगा, ये दावा किया गया है प्रशासन और सरकार की ओर से। लेकिन अखिलेश यादव पीडीएफ पत्रकारों के जरिए कुछ और तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कह रहा है जो दावे किए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से वो गलत है। सच्चाई ये है कि 30-31 दिसंबर तक पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए कैसे विपक्ष की ओर से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है और सरकार क्या दावे कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महाकुंभ की परंपरा का सबसे अहम पहलू ये है देश को दिशा मिलती है। दुनिया भर के हमारा अनुमान है 40 करोड़ श्रद्धालु इस आयोजन में भाग लेकर दुनिया का सबसे बड़ा सनातनी आयोजन यानी महाकुंभ 2025 महज कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। महाकुंभ में पूरी दुनिया से करीब 45 करोड़ सनातनियों के आने की उम्मीद है। इसलिए महाकुंभ को भव्य, दिव्य, अलौकिक बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन इन्हीं तैयारियों में खामियां भी गिनाई जा रही, और ये काम कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश बीते कई दिनों से कभी बिजली व्यवस्था, कभी मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, तो कभी पांटून पुलों के इंतजाम की व्यवस्था को नाकाफी बता रहे हैं।
अखिलेश बिजली के तारों और खंभों पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन संभल में खुद के सांसद जिनका नाम कटिया चोरी में आ रहा है उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि कुंभ मेला क्षेत्र में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। सच क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए सेक्टर्स में बंटवारा हो चुका है और यहाँ पर बनावट जो है वो शुरू हो गई है, जो बसावट है वो भी शुरू हो गई है और बिजली के खंभों पर तार भी आपको नजर आ रहे होंगे जिन्हें यहाँ पर बिछा दिया गया है। ये कहने के लिए काफी है कि जो कार्य है वो तो प्रगति पर है ही और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो संचालन है पांटून पुल से वो भी आप देख सकते हैं यातायात संचालित यहाँ पर हो रहा है। अखिलेश के सवाल पर योगी सरकार की तरफ से समाजवादी पार्टी और उनके अध्यक्ष को आईना भी दिखाया जा रहा है। श्री अखिलेश यादव जी के बारे में यही कहूंगा, सूप बोले तो बोले, चलनी ना बोले। जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय भी 2013 में प्रयागराज का कुंभ हुआ था। उन्होंने कुंभ मेले की बागडोर अपने चाचा मोहम्मद आजम खां को सौंप दी थी और कुंभ मेले में दुर्घटना हुई। 2013 के महाकुंभ में कई भक्तों की जान चली गई थी। सरकार सपा की थी, ऐसे में उन्हें बोलने का कोई हक नहीं है। बीजेपी के इस पलटवार के बाद अब साधु संत भी समाजवादी पार्टी की आंखों की पट्टी खोल रहे हैं। वो मोतिया जिसको आंख में आ जाता है तो उसको सारा संसार कलरिंग दिखाता है, इसलिए उनकी आंखों में मोतिया चढ़ा हुआ है क्योंकि वो भूतकाल में व्यवस्था नहीं कर सके थे। विपक्ष का काम सदैव होता है विरोध करना। जो अपना विरोधी होता है ना, हर व्यक्ति में अच्छाई का वो बुराई का दर्शन करता है। महाकुंभ से करोड़ों सनातनियों की आस्था जुड़ी है और ऐसे में अखिलेश अपने पीडीएफ पत्रकार के जरिए सरकार को घेरने में जुटे हैं। योगी सरकार दावा कर रही है समाजवादी पार्टी को कुंभ पर बोलने का कोई हक नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में कुंभ की तैयारियां अधूरी हैं या फिर सियासत के लिए अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। आखिर सनातन के इतने बड़े आयोजन पर परेशानी क्या है? क्या अखिलेश यादव को 2027 में वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय करा दूं आपका, शलभमणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो से ही। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथ हैं और मुमताज आलम रिजवी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल शलभमणि जी आपसे, आप लोग ये दावे कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की ओर से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो गलत है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने तो बाकायदा पीडीएफ पत्रकार भेज दिए हैं वहां पर, वो सच्चाई दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया झूठ नहीं बोल रहा है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश है हमारी। देखिए अनामिका जी, सकारात्मक भूमिका अगर निभाई होती तो इनके पास एक बहुत बड़ा अवसर था 2013 में, जब उनकी सरकार में महाकुंभ हुआ और महाकुंभ कराने की जिम्मेदारी उन्होंने किसको दी? मोहम्मद आजम खान को। मोहम्मद आजम खान को पूरी जिम्मेदारी दी कि आप महाकुंभ कराइए। और मुझे एक तस्वीर, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बैठे हैं, एक तस्वीर आप मुझे आजम खान की दिखा दीजिए कि आजम खान वहां पर जाकर मौके पर उन्होंने महाकुंभ कराने में कोई योगदान दिया हो या कोई भी उन्होंने प्रयास किया हो। परिणाम क्या हुआ? समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे दुखद महाकुंभ हुआ, स्टैंपेड हुई, भगदड़ हुई, बहुत से बेगुनाह लोगों की जान गई, बहुत से लोगों ने अपने लोगों को खो दिया। और आज नतीजा ये है कि आज जब एक महाकुंभ होने जा रहा है, एक उत्सव का माहौल है, एक अलग तरह की अविरल गंगा आपको वहां पर नजर आ रही है। मुझे लग रहा है आपका कुछ दिक्कत है, आपको ऑडियो बहुत साफ मिलकर नहीं आ पा रहा है। आपने जो अभी तक कहा, मैं कुछ बातें ही आपकी समझ पाई हूँ। कोशिश करेंगे कि आपकी ऑडियो को ठीक करके जल्दी से आपसे वापस से हम जुड़े। दीपक जी, मुझे बता दीजिएगा जरा कि यह सकारात्मक विपक्ष की भूमिका है कि हर चीज पे सवाल खड़े करें? अगर कुछ ठीक है तो अगर सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, सकारात्मक तस्वीर भी सामने लेकर आइए। फिर सच जो है जनता को दिखाने का काम कर रहे हैं, तो इसमें हम गलत कहां से हैं?